ज्ञान के शब्दों पर फूल गोभी का ज्ञान परमहंस योगानंद द्वारा लिखित योगी कथामृत के चुनिंदा अंश 2 भाग के भाग 2 में आपका स्वागत है। उन्नीस में इसके पहले प्रकाशन के बाद से योगी कथामृत पुस्तक ने दुनिया भर के अनगिनत सत्य की खोज करने वालों को प्रेरित किया है। विशेष रूप से मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक ने कई पश्चिमी लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित करवाया है। आत्मकथा में प्रसिद्ध भारतीय योगी और आत्मज्ञानी गुरु परमहंस योगानंद शाकाहारी के असाधारण जीवन की कहानी शामिल है, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। इसके पन्नों में योगानंद की युवावस्था के दौरान कई संतों और योगियों के साथ उनकी मुलाकातों के स्पष्ट और खूबसूरती से व्यक्त विवरण है, जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर शाकाहारी से मिलन और उनके मार्गदर्शन में 10 वर्षों तक प्राप्त प्रशिक्षण और 1920 में उनके संयुक्त राज्य में आने के विवरण शामिल है। इस आत्मकथा के अन्य मुख्य आकर्षण योगानंद के गुरु पूज्य लाहिड़ी महाशय शाकाहारी की उनकी यादें, साथ ही आत्मज्ञानी गुरु और अमर संत महाअवतार बाबा जी शाकाहारी के साथ उनकी मुलाकात भी है। 1920 में परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की और उससे पहले 1917 में उन्होंने योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS की स्थापना भी की थी। दोनों अभी भी प्रिय गुरु की शिक्षाओं को फैलाने के लिए साधन के रूप में काम करते हैं। आइए हम परमहंस योगानंद के अद्भुत संस्मरण के अंशों आगे बढ़ाते हैं, जहां वे बता रहे हैं कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक समझ हासिल करने में कैसे मदद करता है। अध्याय 15 फूल गोभी की चोरी। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 बन जाएगी, तो मुझे लगा वे कोई गू मजाक कर रहे हैं। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विस्मयचकित विश्व में गूंजने लगी, तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रवेश न हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदम बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। श्री युक्तेश्वर एक सर्वांगपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश ईथर में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन है। जिस प्रकार उचित स्वर समंजन करते ही, स्टेशन मिलाते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है, उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार फूल गोभी के लिए ललायत उस अधीर विक्षिप्त मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। इस प्रकार श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार ऐसे के ऐसे संप्रेषित किए हैं।
चंचलता और अशांति की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वे विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति वह कितनी विद्युतीय शक्ति को काम में ला सकता है उस पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभावकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतवासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविजन के कारण लक्ष लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिचर्ड ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती है, जिनके एक बार प्रतिस्थापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं, पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती तो इसका कारण ये नहीं है कि वह भली भांति हमारी समझ में आ चुकी है, बल्कि उसका कारण ये है कि वह हमारे लिए अब परिचित हो चुकी है। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो बातें हमारी समझ में न आए वह हमें चकित करती रहे, तो हमें हर बात पर, हवा से उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वट वृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की और लोहे के खींचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान है और एक प्रकार से कहे तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल ये कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं कि यदि कोई उसे आगे के प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने से मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे कि उस दिए को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रम वासियों से पूछताछ की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस दिए का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने धीर गंभीर स्वर में आदेश किया, उस दिए को कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। दिया नहीं था। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया।
अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए दिए तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं। उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शेरलॉक होम्स भी नहीं हूँ। मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियाँ कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग gutenberg.org।